भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय। स्मरणीय श्री विदुर प्रभु का प्रवचन चल रहा था। ऊपर से मैं प्रयास कर रहा था ये कौन महापुरुष बोल रहे हैं, तो मैंने कहा आज का प्रवचन विदुर बाबा विदुर काका का है। चलिए, भगवान के भी काका हैं तो इनकी क्या बात है, भक्त राज हैं विदुर नीति। तो आज का सुंदर प्रवचन गुरु निष्ठा पे तो जो इन्होंने बोला, क्या बोला भाई साहब, क्या बोला? बताओ, तुम बताओ। हाँ हाँ, वेद की ऋचाएं बोलते हैं। देखो क्या बात है। आज पूज्य बाबा का तिरोधान दिवस है। परम पूज्य बाबा का वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। पूज्य बाबूजी का जीवन चरित्र चल रहा है। बाबा के लिए बाबूजी की वार्ता सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होती है। उसमें बाबा का दिवस पड़ा। बाबूजी के जन्मदिन के दिन भाई जी का चरित्र हमने शुरू किया। बाबा के विषय में कहेंगे, बाबूजी के जीवन चरित्र के बीच में ही, हम अलग से नहीं कहेंगे बाबा का चरित्र। इसी में पूज्य बाबा के विषय में डिटेल में बताएंगे। जब बाबा का समय, इसमें बाबूजी से मिलना होगा, तो उस समय बाबा का चरित्र हमने बहुत डिटेल में सुना है। यहाँ पे जब पुराना मंदिर होता था उस समय, पट्टियों वाला मंदिर, उस समय कल हमने सुना कि किस तरह सुभाष चंद्र बोस से बहुत अच्छी मैत्री भाई जी की थी, और सुभाष बाबू से पहले कांग्रेस में भाई जी थे। और हमने ये भी सुना कि गांधी जी का पहली बार, जब रंगून से गांधी जी आए थे, पहली बार स्वागत भी भाई जी ने किया। और उस समय विपिन चंद्र पाल जी, लाल बाल पाल बड़े प्रसिद्ध थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये गर्म दल विचारधारा वाले थे। कल हमने मानिक तल्ला बम कांड के बारे में भी सुना। क्रांतिकारियों के ग्रुप में किस तरह भाई जी ने बड़ी सेवाएं दी। देखो, पूज्य बाबा पहले क्रांतिकारी थे। हमने क्रांतिकारी से कृष्ण भक्त एक प्ले बनाया था पूज्य बाबा के चरित्र पे, बहुत सुंदर था। उसमें अविस्मरणीय रोल रहेगा, भगवती भैया लंगड़ा साहब बने थे, क्रूर जेलर। बाबा को जेल में जब बंद कर दिया गया तो बोला, सलाम बोलो, सलाम करो। बाबा ने नहीं किया ना, तने खड़े रहे, तो उसने घूंसा मारा था बाबा के मुंह पे। और कितना खतरनाक जेलर था, बाबा भयभीत नहीं होते थे।
प्रिय नरसिंह, महापुरुषों के जीवन में ऐसा ही होता है। कोई भी परिस्थिति हो, वो जब सामने आ जाती है तो फिर उससे भागते नहीं है, डरते नहीं है, भयभीत नहीं होते, तभी तो महापुरुष बनते हैं। पुरुष, खाली पुरुष के जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। पुरुषार्थ शब्द किसे बोलेंगे? तो क्या माताएं पूछेगी क्या स्त्रियों के जीवन में? नहीं नहीं, स्त्रियों के जीवन में स्त्रियां तो वीरांगनाएं होती है। पुरुषों से ज्यादा सामर्थ्य कदाचित माताओं का होता है। उनकी वीरता का अंदाजा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक स्त्री को लेने के लिए पुरुष 100 लोगों की बारात लेके जाता है, तब वो लाने लायक हालत में होता है, उधर से वो मर्दानी वीरांगना अकेली चली आती है। मतलब देखो कितना उनमें सामर्थ्य है। तो पुरुषार्थ उसे कहते हैं नरसिंह, कि भाई उसमें भी हम घबराएं नहीं। समस्याएं तो बहुत रहती है, बाबा के सामने ऐसी इतनी बार समस्या आई, हम जिन महापुरुषों के उनके जीवन में बहुत आई। अब क्या बताऊं, मेरे सामने भी रहती है। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए। बाबूजी के जीवन में जब क्रांति का बीज वपन और क्रांतिकारियों के समय उन लोगों की अपनी सभा थी, समिति, उसमें ही पहले ही निर्णय बना लिया कि भाई हम मिलके ग्रुप बना के रहना। महापुरुषों के जीवन में क्या अकेले रहने की बात नहीं होती, ग्रुप बना के रहते, समूह जीवी होते हैं। उसे बोलते हैं सर्वभूत हिते रहता। और बाद में उनके जीवन का एकांत एकदम फलीभूत होता है। महापुरुष भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो बिल्कुल विविक्त सेवी, एकदम एकांत में रहने वाले, पर वो एकांत में इंद्रियों से भी एकांत में रहते हैं। मन तो हमारा सभी दिशाओं में भाग रहा है, और जबरन एकांत आप कर लें, आपको लाभ नहीं मिलेगा। मुझे लगता है जिसने पूरी महफिल में ठीक से रहना जिसको आया है, उसको फिर एकांत में रहना भी ठीक से आएगा। हम लोगों का क्या है, जीवन में जो परिप्रेक्ष्य मिला उसका सही प्रयोग सदुपयोग नहीं कर पाते। जब बाथरूम में होते हैं तो सोचते हैं आज बैठ के थोड़ा ध्यान लगाएंगे भगवान के पास। जब भगवान के पास होते हैं तो बाथरूम का ध्यान करते हैं, ठीक से ना तो बहुत अच्छा होता है। अभी कंघी कर लेता हूँ, चलो, तो कंघी करने लगते हैं। कंघी करते करते कोई और चीज ख्याल, उसमें कंघा भी ठीक से नहीं करते। बाकी टाइम फिर हाथ मार मार के बाल सही करने पड़ते हैं। जो कर रहे होते हैं वो चीज उस समय ठीक से नहीं करते। महापुरुषों का ये होता है, जिस समय जीवन के जिस फेज में होते हैं उसको सही से करते हैं। अगर गृहस्थ हुए तो ऐसे गृहस्थ हुए। परम पूज्य भाई जी के जीवन में गृहस्थी कितनी सुंदर थी। हालांकि काल का इतना बड़ा उनके ऊपर भी एक कुचक्र था। इसी बीच में भाई जी को देखो, महापुरुषों की अलग अलग क्षेत्र में रुचि होती है पहले से। भाई जी को भी तंत्र में रुचि एक ऐसा समय आया जब उन्हें भी हुई। बाद में तो भगवत भक्ति क्या, राधा रानी प्रिया प्रियतम दोनों जिनके ऊपर सदा के लिए ढर गए। राधा जो मोहे आज धरो, राधा जो मोहे आज धरो, निज चाकर 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 की, निज चाकर चाकर चाकर
कृपामयी राधा रानी अब क्या बताएं, कितनी ऊंची अवस्था में पहुंचे। हम धीरे धीरे बताएंगे वो अवस्था क्या होती है, उस विषय में भी चर्चा करेंगे जब इस चरित्र के उस हिस्से में पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल तो उनमें तंत्र में रुचि हुई। बड़ा रहस्य का सब्जेक्ट है तंत्र। नाम सुनते ही लोग तंत्र मंत्र कर रहा है, चूना ऐसे हाँ डरते हैं लोग, घबराते हैं। काला जादू, ब्लैक मैजिक, तिलस्म, ये सब नाम आदमी को विदेशों में, अफ्रीका तक ले लो, कहीं भी वहां वुडू चलता, वुडू विदेशी लोग भी करते हैं, कई लोग विच क्राफ्ट इंग्लिश में बोलते हैं उसे, सब लोग। लेकिन तंत्र का मतलब होता है मैकेनिज्म, जैसे राजतंत्र, तंत्र मतलब ऊर्जे, एक मैकेनिज्म। तो इसका तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा। शरीर में तंत्रिकाएं होती है ना, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। अब तंत्र से कहां तक बचोगे बताओ? और तुम लोकतंत्र में हो, इस समय तंत्र में हो। तंत्र का मतलब ये नहीं है, तंत्र का एक मशीनरी है जिसके नाम से लोग घबराते हैं। वो तंत्र में उसे वामाचार कहते हैं, वाम मार्ग, जिसमें अघोर होता है, भयानक भयानक तरीके से साधनाएं होती है। जो चीजें आप नाक मुंह सिकोड़ लेंगे, डर जाएंगे, आपको अचानक दिख जाए तो अघोरी हैं, कौल हैं। इन साधनाओं में जिसको पूरा हमारे यहाँ निषेध माना गया, लोग खाने पीने वाले लोग कहते हैं, नहीं खाने पीने वाले लोग गंदे गंदे खाने पीने वाले ऐसे बोलते हैं। वो खाने पीने वाले की नहीं देख के घिघी बन जाए, वो खाने पीने वाले उस तरफ तो उधर चले जाएं। लेकिन उस मार्ग में होता क्या, रामकृष्ण परमहंस देव ने वो सारी सिद्धियां की इसी युग में, ऐसे महापुरुष थे, सब साधनाएं की उन्होंने ये भी की। जो वो इच्छा करते माँ जगदम्बा के सामने कहते, उन्होंने कोई शास्त्रों से नहीं सीखा। कहते माँ ये तंत्र क्या होता है। उसी दिन भैरवी ब्राह्मणी उनके सामने प्रकट हो गई, उनका सारा उन्हें तंत्र की साधनाएं करवाई, उन्होंने सारी साधनाएं की। और परम पूज्य बाबूजी का परिचय उसी काल में जब भाई जी के मन में था, तो भगवान की अचिंत्य शक्ति अपने भक्तों को सभी मार्ग दिखाते हुए, गृहस्थी भी ऐसी कि पहली पत्नी फिर वो निधन हो गया, 11 वर्ष में शादी हो गई, छोटे से बच्चे थे 11 साल के। फिर दूसरा विवाह हुआ, उनका भी निधन हो गया, एक बच्चा उसका भी निधन, पहली पत्नी का एक बच्चा उसका भी निधन, पत्नी का भी।
और छोटी आयु में थे, अभी 20-21 के थे, तो दादी ने दोबारा विवाह किया, तीसरी बार। गृहस्थी का भी अनुभव, नहीं बेटा गृहस्थी में भी रहना है, सारी साधनाएं भी करनी है, निराकार की साधना भी की, और तंत्र में रुचि थी, तो भगवान ने वामा खेपा जी के शिष्य थे तारक बाबू, वो भाई जी से बहुत प्यार करते थे। कभी कभार गुरुजन न मिल पाए, बड़े महापुरुष न मिल पाए, तो साधक कोटि के, हमारे साथ साधक कोटि के महापुरुष भी हैं, वो मिल जाते हैं, जो खुद साधना रत रहते हैं, और उनसे हमारा काम बन जाता है। तो तारक बाबू, वामा खेपा कौन? नवरात्र चल रहे, उनके बारे में थोड़ा बता देता हूं। खेपा मतलब होता है पागल, वामाचरण नाम था उनका, और जिसको हम कहते हैं ना पूरे पूरे अघोरी। इतना प्रेम करते थे मां से, उनकी उपासनाएं बड़ी अलग अलग थी। देवी पे मतलब उनको बस खाली मां मां करना आता था, इतना प्यार था मां से। जगदम्बा तारा मैया, तारापीठ है बंगाल में, तारा मैया वामा खेपा के सामने प्रकट हुआ थी। और एक बार तो ये कहा तारा मैया ने, लंका दहन देखेगा? तो उन्होंने कहा, ताली बजाने लगे, हाँ मैया। तो कहते चलो दोनों माँ बेटे लंका जला के आते हैं। तो एक बस्ती थी, उन्होंने नए नए छप्पर लगाए थे सबने, और ये नए छप्पर इन्होंने बनाए हैं, यहाँ लंका जलाते हैं। तो कह रहे मैया मैं जलाऊं? तो उन्होंने कहा हाँ जला दे, और आग लगा दी। ताली बजा के हंसने लगे, लंका जल गई, लंका जल गई। लोगों ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा अभी तो लोग नहीं थे, कोई मरा जाता है, ऐसा पागल कभी भी जला सकता है। तो कई लोग थोड़े कट्टर थे, उन्होंने इन्हें आग में फेंक दिया। अब लोगों को फिर बाद में जो भले लोग थे उन्होंने कहा ये तुम लोगों ने क्या किया? वो तो शमशान में तारापीठ पे जो रहते हैं उन बाबा जी के पास रहता है वो पागल, और तुमने उसे जिंदा जला दिया, क्या करें? तो फिर बोले अब बाबा जी का उनका कोप है, वो पूरे हम सब पे टूट न जाए, तो पहले बाबा जी क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। तो सारे जने गए, तो देखा तो सामने से वो आ रहे हैं, वामा खेपा मंदिर में से निकल के बाहर आ रहे हैं। उनको वो तो जल के मर गए थे, ये मंदिर में से कहां से आ रहे हैं? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो चम्मा को कौन बुझा सके जिसे रोशन खुदा करे। भैया इतना प्रेम था। एक बार तो पुजारियों ने इन्हें मार के मंदिर से निकाल दिया, करिए पागल मंदिर में डिस्टर्ब करता है। वो मां को गाली भर देते थे। अब ऐसे वो कौन, तो ये कई दिन बाहर पड़े रहे। देवी ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया, रेगुलर एक स्वप्न राजा को आता है कि तेरा सर्वनाश कर दूंगी, मेरा जो भक्त है ना, मैं कई दिन से भूखी हूं। तो राजा पूछता मां भूखी क्यों? उन्होंने कहा मैं खाती नहीं पंडितों के हाथ का। वो जो खेपा है ना मेरा पागल लड़का है, वो पागल है पर मेरा बेटा है, तो उसे मना के रख। फिर वामा खेपा को वहां की सारी जिम्मेदारी सौंपी। और वामा खेपा की पूजा कैसे होती थी? मां को कहते थे दुष्टा, भूतनी, चुड़ैल, ऐसे ऐसे नाम बोला करते थे। तो एक एक फूल फेंका करते, वो फूल अपने आप जाके माला में पिरो जाता।
एक दिन तो माँ के मंदिर में ही उन्होंने लघु शंका कर दी, शरीर का उन्हें होशो आवाज रहता ही नहीं रहता था। तो जहां माँ थी वहीं पे ठीक उस जगह जाके लघु शंका करती। माँ विराजित है, कोई इतना अपमान थोड़ी देखेगा। लोगों ने कहा इन्होंने पूरे मंदिर का सत्यानाश कर दिया। तो माँ उन्हें थप्पड़ों से मारते हुए बाहर लेके आ रही थी। तो कहने लगे तू अच्छी मानी है, तू तो बिल्कुल डायन है, तू डाकनी है, ऐसे ऐसे करके। और फिर माँ से रूठ जाते, अब मैं खाऊंगा नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। तो माँ मना कीजिए। ये ऐसे थे जिसको जो कह देते हैं ना वो चीज वैसी की वैसी हो जाती। बाद में लोगों को पता लगा ये परम सिद्ध महात्मा है। बाद में खेपा से, पागल से, खेपा बाबा बंगाल में शायद ही कोई हो जो तारापीठ को जानता हो और वामा खेपा को न जानता हो। आज माँ के साथ इनके दर्शन होते हैं। देखो महापुरुषों के पास अपार सिद्धियां होती है। कभी कभी लोगों के मन में तंत्र की तरफ लोगों का प्रवेश इसलिए होता है शुरुआत में। देखो मेरे लंबे समय की रिसर्च रही इस चीज को लेके। लोगों के मन में स्वाभाविक पहले, जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने एक बात कही थी, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा एक ऐसी चीज है जो पहले भगवान से जुड़वाती है। भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 तरह के लोग मेरे रास्ते पे आते हैं। आर्त, मुसीबत पड़ी दौड़े, हे भगवान उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े रामा, शरण पड़े भगवान करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। जीवन में अज्ञात संकट आ गया, दौड़े दौड़े भगवान की शरण में गए। अच्छा तरीका है ये। राम भगत कर 4 प्रकारा। एक आर्त है और एक क्या, पैसा। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं 2 4, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे, ऐसे ऐसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मुझको भी तू लिफ्ट थोड़ा सा लिफ्ट करा दे। एक पाकिस्तानी सिंगर थे मोटे से, वो गाया करते थे। हाँ, नरेंद्र चंचल जी के सब भजनों में है बंगला दी, गाड़ी दी, कारोबार दिया, सारी चीजें। अब तो सारी चीजें वो माँ मुरादें पूरी करते, ये देखो मुराद तो तुम मुरादों से भरा हुआ क्यों हमारे हैं। और माँ के पास है, झोली लेके जाते हैं लोग, भर दो झोली, भर दो झोलियां, भर दी झोलियां। मैंने कहा कोल होवे तिम दुख सारे भोला की दूरों तेनू सुनदा नहीं नी माए मेरी, माए मेरी भुला दिया तेरी, माए मेरी भुला दिया तेरी, दूरों तेनू सुनदा नहीं नी। इसमें तो ये कह रहे हैं तू मेरे पास होती तो मैं सारे दुख बोल देता, और तुमसे जो सुनता नहीं, तू पहाड़ पे जाके बैठी। मेरे वर्गे करोड़ा मांगे कर गए, खाली आए सी मुरादा भर गए। मेरे वर्गे करोड़ा मांगे कर गए, खाली आए सी मुरादा भर गए।
लट्ठे पैर लेंदियां सोचा क्यों है तेनू साडी वारी पैंदियां सुना दिया तेरे हुंदियां नू तेरे हुंदियां क्यों जिंदड़ी लोड़ांगी ये लाइन अच्छी है तेरे होके जिंदगी क्यों बर्बाद करें तेरे हुंदियां क्यों जिंदड़ी लोड़ांगी सुनता नहीं माजे हाँ तो मैं ढोलू कहाँ था बाबू दूसरा बता 8 दूसरा कौन अर्थार्थी भगवान तो जिज्ञासु बताया पर मैं अर्थार्थी पहले नोट होगा फिर जिज्ञासु इससे मुझे ठीक लगता है अर्थार्थी भी अच्छा है नोटों के लिए भगवान के पास जाएं जय लक्ष्मी मैया ये आरती सब नहीं और कोई के जैसी शरीर में भी सबकी दिमाग की बत्ती कहाँ जलती है सुख संपत्ति और लक्ष्मी मैया के आरती देखो दिवाली पे कैसे जिस घर में तुम रहती सब संत गुण गाता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता नोट हो जेब में मन नहीं घबराता मैया जय नारायण से लक्ष्मी और तीसरा क्या जिज्ञासु जिज्ञासु ये होता है यार भगवान होते हैं क्या कईयों के मन में होता है आकाश में उड़ने वाले देवी देवता कैसे होते होंगे सच बताऊं मैं प्रेम की खोज में भगवान के पास लगा मुझे पता लगा तू प्यार का सागर है कहीं सच्चा प्रेम है तो भगवान के पास है वो प्रेम क्या होता है और जिज्ञासा दोनों बराबर के जिज्ञासा बहुत रही है मुझे मैंने हर जगह खोजा स्वयं वर्षों से पता साधना करके पता लगता है इन चीजों का जो स्वयं साधना में रहते हैं ना वो सुनते हैं अच्छा हमारे मन में किसी ने बता दिया यहाँ सिद्ध रहते हैं हम दौड़ गए वहां पे और सिद्ध मिले नहीं गिद्ध मिल गए हाँ बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारे मानव मन के अंतर भीतर में जमी हुई है हम चाहते हैं कि कोई हमें बता दे हनुमान चालीसा में हमने सुना ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के ये अष्ट सिद्धियां होती क्या है जीव के मन में होता है कि मैं पंछी की तरह आकाश में उड़ूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में है क्यों होता है ना वो ध्रुव तो कह रहे हमारी तो इच्छा ही मर गई बोलू नौकरी करो सुबह से लेके शाम तक और रात को घर आके सो जाओ फिर आदमी क्या हिमालय जाएगा कैसे जाएगा भोलेनाथ के पास कैलाश में है उसके लिए साधना करनी होगी और साधना का मतलब क्या होती है जंगल में जाके साधना नहीं होती पहले सारे दिन नौकरी करो मंदिर भी आओ भजन करो अगर सारे दिन में भजन करने के लिए छोड़ा हुआ है जिन महात्माओं से उन्हें पूछो सारे दिन भजन में मन लग जाता है तुम्हारा तो वो भी कहेंगे नहीं बड़ा मुश्किल काम है वो भी फिर आश्रम में अरे घर छोड़ा आश्रम में लग गए बच्चे छोड़े चेले लगा लिए कहीं ना कहीं तो रहता है ना वो एक संत बोले थे प्रैक्टिकल करके देखो प्रैक्टिकल तो सही बात है बोली मुझे उनकी बातें जैसी यही हरि का भजन और पेट का धंधा दोनों करते चले तो पता लगेगा बेटा उससे पहले बहुत मजबूती से आगे बढ़ोगे तब पता लगेगा सिद्धियां क्या होती है जिज्ञासा लोगों के मन में रहती है तो जिज्ञासा के कारण कोई भगवान के बारे में जानने के कारण जानने की इच्छा के कारण कोई लगे वो लगा हुआ भी अच्छा है
और फिर अंतिम कौन? ज्ञानी। उस कोटि में बड़े मुश्किल से लोग आते हैं, पहले 3 वाले हैं, हम लोग तो 3 वालों में आते हैं। ज्ञानी जब भरतर्षभ, तो भाई जी उस समय जिज्ञासु रहे होंगे, तो उनको मां तारा के ध्यान में बड़ी सफलताएं भी मिली और कई अनुभूतियां भी हुई, लेकिन फिर देशभक्ति के ज्वार में एक बार सब चीजें साइड में हो गई और देश के आंदोलनों में, क्रांतिकारी आंदोलन में लग गए। शेष हम कल सुनेंगे, और सिद्धियों के बारे में जानने की इच्छा हो तो मैं कभी आपको अलग से बताऊंगा कि ये सिद्धियां क्या होती है कि नहीं होती। पर कई लोगों को बड़ा चाव रहता है, मुझसे पूछते ही रहते हैं, आप मानते हैं? मैंने कई चीजें देखी है अपने जीवन में, इसलिए कह रहा हूं कि मानता नहीं, बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन सबसे बड़ी सिद्धि भी समझ में आती है, इसलिए समझदार हो गया। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीति ते जाना, सोई कभी कोविद, उसे ज्ञानी कहते हैं धुलू, और उसे रणधीर कहते हैं। रणधीर मतलब सच्चा राजपूत, क्षत्रिय, सच्चा वाला। सोई रणधीरा जो छड़ छाल भजई रघुवीरा, रघुवंशी जो रणवीर का भजन करे छल छोड़ के। भक्तवत्सल भगवान की। ये मैं किससे बात कर रहा हूँ ये आप समझ नहीं पाएंगे, ये बहुत प्राइवेट बात है, किसी को बताने की नहीं है। मेरे और ढोलू की बातें क्या मैं जानूं या वो जाने। जय जय